हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपने मेंस के मॉक के मार्क्स। और मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए मॉक दिया था, ये मेंस का मॉक नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने सेम मॉक दिया है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों का इसमें कितना स्कोर आया। और एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम था वो मेरा अच्छा नहीं हुआ है। मेरे सिर्फ 77 अटैम्प्ट हुए हैं हार्डेस्ट शिफ्ट में, जो 19 नवंबर थर्ड शिफ्ट थी आई थिंक। तो मे बी अगर नॉर्मलाइजेशन हो तो चांसेस हैं कि हो जाए। बाकी एक्यूरेसी तो मेरी ठीक होगी शायद, क्योंकि इंग्लिश में मैंने सिर्फ 17 या 18 करे थे। तो देखते हैं कि क्या मेरी एक्यूरेसी रहती है। और चांसेस तो कम है पेपर निकलने के, बट फिर भी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपने मार्क्स जो मैंने मेंस का मॉक दिया था। तो इस मॉक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने सी ए सेक्शन अटैम्प्ट नहीं करा है, मैंने बाकी के 3 सेक्शन अटैम्प्ट करे हैं। तो क्वांट में मेरा काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया है। और आगे चल के मैं ये बताऊंगा कि मैंने क्वांट में कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जिसकी वजह से मेरा परसेंटाइल अच्छा आया इसमें। तो आप लोग देख सकते हो मेरा स्कोर जो आया है वो 63.60 आया है, और बिना सी ए के है ये। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं कि मेरा सेक्शन वाइज स्कोर क्या क्या रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 64 इसमें अटैम्प्ट करे हैं टोटल, और मेरे 4 रॉन्ग हुए हैं, और 4 के 4 मेरे इंग्लिश में रॉन्ग हैं। तो और आप ये मेरा परसेंटाइल देख सकते हो, ओवरऑल है 73। क्योंकि सी ए में मैंने बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं किया था, तो जीरो मेरा स्कोर आया सी ए में। तो अगर मैं इंग्लिश के लेवल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप देख सकते हो मेरा 19 मार्क्स में मेरा 76 परसेंटाइल आया है। तो लोगों ने इससे अच्छा भी करा है पेपर में। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मैंने 17 अटैम्प्ट करे, और क्वांट मुझे थोड़ी सी मॉडरेट लगी, लेकिन मेरा क्वांट ठीक है। तो मेरा परसेंटाइल इसमें काफ़ी अच्छा आ गया 98.1। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी मेरी 100% एक्यूरेसी है। और रीजनिंग में मैंने एक गलती करी जिसकी वजह से मेरा परसेंटाइल 91.5 आया। वो मेरी गलती ये थी कि मैंने एक 3 नंबर वाली बचल थी फ्लोर वाली, उस पर मैंने काफ़ी टाइम लगाया, 7-8 मिनट, वो लेंदी थी। तो अगर मैंने वो छोड़ दी होती तो मेरा डेटा सफिशिएंसी के 4-5 क्वेश्चन हो जाते, तो वहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। बट कोई नहीं। और मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन भी छोड़े हैं इसमें काफ़ी, क्योंकि पजल मेरा स्ट्रांग है, तो मैं मॉक में पजल ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। तो पहले इंग्लिश में दिखा देता हूँ मैं कि मेरे क्या क्या क्वेश्चन गलत हुए। और इंग्लिश इसमें डुएबल था, मतलब 25 मार्क्स जिसकी इंग्लिश ठीक है वो इजीली स्कोर कर लेगा इसमें। तो जो मेरे मार्क्स हैं इंग्लिश के, ये मैं एवरेज कह सकता हूँ, एवरेज के आसपास ही होंगे 19, क्योंकि 76 परसेंटाइल आया, तो आप लोग सोच सकते हो। और मेंस में ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग सबमिट कर देते हैं मॉक को, उसके बाद देते हैं। तो मेंस का जो परसेंटाइल होता है वो जेन्युइन नहीं होता है। अब जैसे ये मॉक है, ये 14,000 लोगों ने दिया है, तो इसमें से हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने सबमिट करा है। तो कम से कम 5-6 हज़ार लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने सबमिट किया होगा, ज़्यादा ही होंगे इसके। तो मेंस का जो परसेंटाइल है वो देख के कभी खुश नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, फिर एक बार इंग्लिश में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन इसमें रॉन्ग किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक ये आई थिंक पैरा जंबल का है, थर्ड सेंटेंस मेरा गलत हुआ है इसमें। तो ये था इसका पैरा जंबल। आप लोग इसे अरेंज कर लेना, एक बार बताया ना कमेंट कॉलम में कि पैरा जंबल का आंसर ये आ रहा है करके। और इसके अलावा मेरा जो रॉन्ग हुआ है वो ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। इसमें क्या था कि ये जो करेक्ट वर्ड कौन सा है ये बताना था, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है और उसका करेक्ट वर्ड क्या आएगा ये बताना था। तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है इसमें। इसके अलावा मेरा ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो इसमें मैंने अन इकोनॉमी इज़ द लार्ज, तो द लार्जेस्ट सेट लगा मुझे ऑफ ए, बट इसमें जो एरर है वो सी में है। और इसके अलावा मेरा ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ये था आपका सेंटेंस करेक्शन का, इनमें से कौन कौन सा करेक्ट आएगा। तो इसका 1 और 2 था, बट मैंने 2 और 3 कर दिया था इसका आंसर। और इसके अलावा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है ये वाला, नहीं ये तो मेरा मैंने पहले दिखा दिया आपको। तो 4 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए थे इंग्लिश में। और अगर इंग्लिश के लेवल की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 25 आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हो। अगर आपका इसमें 25 स्कोर आ रहा है तो आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है इंग्लिश में। तो अब बात कर लेते हैं क्वांट की, कि क्वांट में मैंने कैसे कैसे करा कि जिससे कि मेरा परसेंटाइल काफ़ी अच्छा आया क्वांट में। तो जैसे ही क्वांट का सेक्शन खुला तो अर्थमेटिक आया था, इसे मैंने स्किप करा। और एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था,
बट ये मेरे से बना नहीं उस टाइम पे, लॉजिक स्ट्राइक इसमें माइंड में कर ही नहीं रहा था, तो ये भी मैंने छोड़ दिया। और बहुत बार ये होता है कि जैसे हम लोग मिसकंसेप्शन होता है हमारे माइंड में कि नंबर सीरीज है या फिर क्वालिटी का तो हमें करना ही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर उसे टफ भी रख सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार नंबर सीरीज ईजी आएगा और वही डुएबल होगा। तो कई बार डीआई भी डुएबल होती है एग्ज़ाम में। तो ये मेरे से नहीं बना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मेरे से नहीं बना था इसका। एक क्वेश्चन मुझे ज़बरदस्त लगा इनका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। वो क्वेश्चन वही बंदा कर सकता है जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में पढ़ा है कि उसके रूट कैसे आते हैं, उनका सम क्या होता है रूट का, और उनका मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो उससे वो हो रहा था। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन मैंने किया है, इसमें बन गया था। और इसके अलावा मैं वो वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। वो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था क्वाड्रेटिक का, वो क्वेश्चन ये आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन था और आसान था ये। जिसके क्वाड्रेटिक के बेसिक अगर जिसके क्लियर है तो वो इसे कर लेगा। इसमें वही था कि सम क्या आएगा और रूट का सम क्या होता है और मल्टीप्लाई करके क्या होता है, तो उस हिसाब से हमने सॉल्व करना था। तो ये मेरे से बन गया था। उसके अलावा मैंने एक डीआई वाली करी है, प्रॉफिट परसेंट और मार्कअप परसेंट दिया था इसमें, और इसमें अमाउंट भी गिवन था, तो ये इजी था कंपैरेटिवली। ये वाली डीआई सबसे इजी थी। तो ये वाली डीआई डुएबल थी। जिस भी बंदे ने ये वाली डीआई छोड़ी होगी तो उसका पेपर गंदा गया होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने जो क्वेश्चन किए थे, ये वाली डीआई मैंने करी थी, ये भी आसान थी कंपैरेटिवली। तो इसमें थोड़ी सी कंडीशन जो थी वो कंफ्यूजिंग थी, लेकिन हो गई थी ये भी मेरे से बन गई थी वहाँ पे। और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन भी था इसमें। ये सबसे आसान क्वेश्चन थे इसमें। 4 क्वेश्चन इसके थे सिंप्लीफिकेशन के, और आई होप आप लोगों ने भी बनाए होंगे। और उसके अलावा मैंने करा था ये वाला क्वेश्चन करा था। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। इसमें पी और क्यू का ही दिया था और काफ़ी सही लगा मुझे क्वेश्चन। तो अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे 21 अटैम्प्ट हैं और आई थिंक 27 मेरे मार्क्स आए हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होंगे। तो मैं वो बता दे रहा हूँ जो जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं इसमें, और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं करे हैं ये भी बताऊँगा आपको। तो ये वाली पजल मैंने अटैम्प्ट करी थी, जो कि बन गई थी 3 पॉसिबिलिटी में। इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ थे वैसे, लेकिन जो मेरी सेकंड वाली पॉसिबिलिटी थी वो सही हो गई थी, तो जिस कारण से ये जल्दी बन गई थी। और इसके अलावा जो पजल थी वो सबसे आसान पजल लगी मेरे को, ये वाली पजल काफ़ी आसान थी और ये जल्दी बन गई थी। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ थे। सबसे आसान पूरे पेपर में ये वाली पजल लगी मुझे। और रीजनिंग का लेवल मुझे थोड़ा सा ईजी लगा इनका, क्योंकि मेरा भी 27 स्कोर आया इसमें, उसके बाद भी 90 परसेंटाइल है। तो आप लोग सोच सकते हो कि रीजनिंग में बच्चों ने अच्छा किया होगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, एक मैंने किया था मिसलिनियस का। और हाँ, जिस पजल की मैं बात कर रहा था वो ये वाली थी, कि मैंने ये वाली पजल नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें मेरे 8-9 मिनट लग गए थे आई थिंक। इसमें थोड़ी कंडीशन ज़्यादा थी और पॉसिबिलिटीज़ भी थे इसमें। तो जिस वजह से अगर मैंने ये वाली पजल नहीं चूज़ करी होती तो मेरे अटैम्प्ट ज़्यादा बढ़ जाते इसमें रीजनिंग में। और मैंने डेटा सफिशिएंसी पूरा छोड़ा है, तो अगर मैं वहाँ पे करता तो मेरे 5 क्वेश्चन वहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के बन जाते। और मैंने ये पजल की तो यहाँ से मुझे 3 ही क्वेश्चन मिले। तो वही है मेंस में कि आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा नहीं करना है, जिससे कि आपको प्रॉफिट मिले। और ये वाली वजह मैंने छोड़ दी थी देखते ही, क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें कंडीशन समझ में नहीं आ रही थी। और ये मैंने किया है ब्लड रिलेशन का, ये मैंने छोड़ा है पूरा। और कई कई लोगों का ये डाउट होता है, मतलब ये होता है कि मिसलिनियस हमने सारा करना है, तो मैंने नहीं करा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरी नहीं है। और आई नो ये बन जाता जल्दी, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी होता है, और इसके 3 ही क्वेश्चन थे। तो जिस वजह से मैंने स्किप करा, मैंने सोचा कि एक पजल बना लूँ इसकी जगह पे। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, जो जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं अटैम्प्ट। और सिलोजिज्म भी था इसमें, 4 क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। ये डेटा सफिशिएंसी के मैंने छोड़े थे पीछे, ये वाली पजल भी मैंने छोड़ी थी। और डायरेक्शन भी इनका आसान था, बिल्कुल क्लरिकल लेवल कह सकते हो आप। एस IBPS क्लरिकल लेवल लगा मुझे तो ये, लेकिन ठीक है। और इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन थे 2, कोडेड इनइक्वालिटी, ये भी आसान था कंपैरेटिवली, तो ये भी मेरे से बन गया था। और इसके अलावा मैंने क्रिटिकल रीजनिंग जो थी वो पूरा छोड़ा है मैंने, क्योंकि वो तो बनता नहीं है। और एक ये था मशीन इनपुट आउटपुट, तो ये भी मैंने स्किप करा है। तो ये था मेरा पूरा पेपर का एनालिसिस कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए।
कौन से नहीं किए और मेरा कितना स्कोर आया। तो अगर आप लोगों ने मॉक दिया है तो आप लोग अपने अपने मार्क्स बताना कि हमारे इतने इतने मार्क्स आए इसमें। और आप देख सकते हो रीजनिंग में भी ठीक है, मेरा 23 मैंने अटैम्प्ट करे थे इसमें, तो स्कोर भी ठीक ठाक ही आया है 27.60। और क्वांटे में तो अच्छा है ही है। और मेरा सीए ना करने का रीज़न ये था इस पेपर में, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मेरा पेपर क्लियर होने वाला है, तो सीए करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं करा। तो अगर पेपर क्लियर हो जाता है प्री इसका एसबीआई क्लर्क का, तो फिर मैं सीए भी स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन चांसेस तो मुझे बिल्कुल लो लग रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ये था मेरा एनालिसिस मॉक का, मेंस के मॉक का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।